प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर एक जटिल व कटु सत्य विषय जाति पांति पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जाति पांति जो मनुष्य के लिए अभिशाप बन गई है के बारे में चर्चा में इस जाति पांति के नाम से किसी तरह की भ्रांतियां पैदा कर आपस में नफरत व घृणा फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। कोई भी इसको अपने आप पर ना ले, यह तो सर्वजन हिताय के लिए है। आज संसार में व भारत में जाति पांति जो युगों युगों से चली आ रही है के इतिहास व उत्पत्ति पर चर्चा ना करके वर्तमान माहौल में हमें इसके दुष्परिणामों पर चर्चा करते हैं। जाति पांति के भेदभाव से इंसान में भेदभाव रखता है, जिससे भाईचारा व प्यार मोहब्बत खतरे में पड़ी हुई है। हर मनुष्य एक दूसरे को घृणा नफरत की नजर से देखता है। जाति पांति की वजह से आए दिन कभी किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, कभी किसी को मंदिर आदि में घुसने पर पिटाई हो जाती है। हर तरफ देखो तो जातीय दंगे हो रहे हैं। जाति सूचक अपशब्दों का उपयोग तो इसमें आग में घी डालने का काम करता है। नौकरी पढ़ाई आदि में जाति पूछकर अंक दिए जाते हैं। लोकतंत्र में वोटों की राजनीति में जातियों के आधार पर टिकट मिलते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे उस पदों का चयन जाति के आधार पर होता है। भारत जैसे देश जहां अनेकता में एकता, आपस में एकता खतरे में महसूस हो रही है, जहां पर जो इलाका जिस जिस जाति का बाहुल्य है वहां पर अल्पसंख्यक की जातियां अपने आप को अत्याचार से जूझ रही हैं, उनके साथ अन्याय होता है, आदि आदि अनेकों समस्याएं आए दिन अखबारों, टीवी और न्यूज चैनलों में सुनने को मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि जाति पांति की भावना से यहाँ पर सच में कोई सुख ही नहीं है। हर बुद्धिजीवी चाहता है कि कैसे न कैसे यह जाति पांति खत्म हो, तब ही यहाँ सुखी हो सकते हैं। कुछ अनमोल विचार जरा ध्यान से सुने। परमात्मा ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया, सबको एक समान बनाकर भेजा था, पर यह मूर्ख इंसान जाति धर्म बनाकर और जाति धर्म के नाम पर खुद को ही समय से पहले मिटाने में लगा है। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। ना ऊंच नीच में रहूं, ना जात पात में रहूं, तू मेरे दिल में रहे मालिक और मैं औकात में रहूं। प्यार की तब होती है बात जब लोगों के लिए प्यार से ज्यादा मायने रखता है जात पात। धर्म, मजहब और जाति का नशा वहीं उतर जाता है जब हॉस्पिटल में खून की जरूरत होती है। लगा दो धर्म और जाति का लेबल लहू की बोतलों पर भी। देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। धर्म, मजहब, जाति का नशा, जातिवाद का जहर घोल दिया। इंसानों ने इंसानों की परिपाटी में एक दिन सभी मरकर मिल जाना है इस माटी में। संत महात्माओं ने पूर्ण अद्वैत, वहदत या एकता का उपदेश दिया है। एक मनुष्य को हर प्रकार के द्वैत से ऊपर उठकर समदर्शी बनाने का उपदेश देते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा ने इस सब इंसान एक जैसे बनाए। मजहबों, मुल्कों, कौमों, नस्लों और जाति पांति से ये सब तरह के भेद भाव इंसान के बनाए हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, अबिली उलह नूर उपैया उदरती के सब बंदे, एक नूर ते सब जगू उपजा कऊ भले कऊ मंदे। गुरु गोविंद सिंह जी समझाते हैं कि
जिन 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है वे भी समान हैं। हर मनुष्य में आंख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि भी समान हैं और उनके अंदर रखा गया प्रभु का प्रकाश भी समान है। इसलिए सब इंसान बराबर हैं। आपने मानस की जात सभी एके पहचान वो। आगे हिंदू का तुर्का का उपदेश दिया है। कौम, मजहब, मुल्क, जाति पाति के सब भेद अज्ञानता की उपज है। जो लोग अपने धर्म या जाति को बड़ा समझते हैं वह अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं। जो दूसरों को जाति और धर्म के नाम पर छोटा समझते हैं वे खुद ज्ञान और प्रेम में छोटे हैं। वास्तव में जीव की जाति उसके कर्मों के अनुसार होती है। जाति उन लोगों की ही छोटी है जो सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई नहीं करते और जो द्वैत भाव तथा विषय विकारों में लिप्त हैं। अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि पापी और गुनहगार हिंदुओं में भी हैं, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों में भी हैं। इसी तरह नेक इंसान हिंदुओं में भी हैं, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों में भी हैं। जिन जातियों को हम अज्ञानतावश छोटा समझते हैं उनमें भी नेक रहनी, निर्मल आचरण और पवित्र विचारों वाले अनेक लोग हैं। और जिन जातियों को हम अज्ञानता के कारण ऊंचा समझते हैं उनमें भी पापियों, अत्याचारियों और बेईमानों की कोई कमी नहीं है। संत महात्मा समझाते हैं कि कुल मालिक की दरगाह में जहां हमारे कर्मों का हिसाब मांगा जाता है वहां हमारा शरीर और जाति पाति तथा और कुछ भी साथ नहीं जाते। इसलिए हमें ऊंची जाति, पदवी या कुल का अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को नीची जाति का समझकर उसके साथ घृणा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति केवल इसलिए परमेश्वर की प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन जाता कि उसका जन्म ऊंची जाति में हुआ है और न ही कोई जीव इसलिए केवल प्रभु की भक्ति से वंचित रह जाएगा कि उसने नीची जाति में जन्म लिया है। जब उस परमात्मा की कोई जाति नहीं तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसकी क्या जाति पाति हो सकती है। जीव को सच्ची महानता, भक्ति, नाम की कमाई और शुभ कर्मों के कारण मिलती है, जाति पाति के कारण नहीं। बुल्ले शाह ने समझाया है कि चलो देखिए उस मसानड़े नू जेंदी तृणा दे विच पाए तुम ओहते में बहदत विच रहंदा ए नहीं पूछता जात दे की हो तुम। रविदास जी ने फरमाया है कि रविदास उपजई सब एक नूर ते ब्राह्मण मुल्ला शेख सबको करता एक है सबको एक ही पेख। रविदास ब्राह्मण मति पूजिए जऊ होवे गुणहीन पूज ही चरण चंडाल के जऊ होवे गुण परवीन। तुलसीदास जी ने भी फरमाया है कि तुलसी भक्त सुपच भलो भजे रेन दिन राम ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम। धनु धर्मो बढ़ाई
प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रही उर लाई, तेही के हृदय रघुराई। फिर पलटू साहब ने भी समझाया है कि पलटू ऊंची जात को जनी कोई करे अहंकार, साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। हरि को भजे सो बड़ा है, जाति न पूछो कोय, जाति न पूछे कोय, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नहीं निहारी। वादिक अजमिल रहे रहे फिर सदन कशाई, कनिका विश्वा रही विमान पे तुरंत चढ़ाई। नीच जाति रे दास आपू में लिया मिलाई, लिया गिद्ध को गोदी दिया बेकुंठ पठाई। पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए, हरि के भजे सो बड़ा है, जाति न पूछे कोय। फिर कबीर साहब ने भी समझाया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए। सुवर्ण कलश सूरा भया भरा, साधु निंदा होए। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तुलसी साहब ने भी समझाया है, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लोलीन। जात ही के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। आप इशारा करते हैं कि परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य केवल उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करते हैं। प्यारे महानुभाव, आपने देखा सांसारिक रूप ने भी किसी ने कहीं नहीं कहा कि जाति पाति हमारे हित में है, और संत महात्माओं ने भी रूहानियत के हिसाब से भी हमको पूरा खोल के समझाया है कि जाति पाति किसी के भी हित में नहीं है। जाति पाति हमारे लिए एक अभिशाप है। जाति पाति इस मनुष्य जाति पर, ये मनुष्य पे इंसानियत पर एक दाग है। तो आप और हम उठें, अपने विचारों को ऊंचा करें, ऊंची भावना से सोचें। इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं होता। जब हम लोगों को बनाने वाला मालिक एक है, हम सब उसकी औलाद हैं, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बनाने वाला जब एक है तो हम सब अलग अलग हो नहीं सकते। इसलिए कोई जाति नहीं है। ये हमने ये मन के खेल से लड़ने झगड़ने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम लोगों का बनाया हुआ एक मकड़ जाल है, जिसमें हम फंसे हुए हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हुए, खून खराबा करते हुए इस त्रिलोक के संसार में बिल्कुल दुखी हैं। संसारिक सुख भी हमको नहीं मिलता है और आत्मीय सुख भी नहीं मिलता है। और आज जो भी हम देख रहे हैं, अशांति और विध्वंस का जो कारण बना हुआ है, ये जाति पाति ही बना हुआ है। इसलिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझें, उठें और आगे बढ़ें। दान दान सतगुरु जी तेरा ही आश्रय।